में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। तीसरा आतंकवादी भी मारा गया। इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। आतंक के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन। अखनूर में ऑपरेशन के लिए उतरे टैंक। एनएसजी ने संभाला मोर्चा। हेलीकॉप्टर से भी आतंकियों पर नजर। मुठभेड़ में आतंकी के ढेर होने की खबर। दिल्ली की हवा लगातार हो रही खराब। कई जगहों पर AQI 300 के पार जल्द लागू हो सकता है ग्रैब ट्री। दिल्ली के कई जगहों पर शायद जहरीली धुंध की परत। ओवरऑल AQI खराब श्रेणी में किया गया दर्ज। वायु गुणवत्ता हो रही खराब। मुंबई की हवा में भी घुला जहर। शहर के कुछ हिस्सों में दिखी स्मॉग की परत। अभी और बिगड़ सकती है हालत। ये मोदी आज धनतेरस पर देंगे 12,850 करोड़ की सौगात। 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना की करेंगे शुरुआत। दिवाली से पहले युवाओं को पीएम मोदी की सौगात। आज 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे और देश भर में 40 स्थानों पर रोजगार मेले का भी आयोजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में लोगों को संबोधित करेंगे पीएम। पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी। आज जब हम एकता दिन की एकता दौड़ के लिए सब एकत्रित आए हैं, तब ये एकता दौड़ सिर्फ भारत की एकता का संकल्प नहीं रहा है। अब ये एकता दौड़ विकसित भारत का संकल्प भी बन चुका है। लखनऊ में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन और सीएम योगी आदित्यनाथ को कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आए। मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। दिवाली पर बीजेपी के पूर्व बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी की सनातन धर्म के लोगों से अपील। कहा कट्टरपंथियों से ना करें खरीदारी। दूसरे हाथ पर सीएम हेमंत शर्मा ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना। कहा कि आदिवासियों के नहीं घुसपैठियों के सरदार हैं हेमंत सोरेन। बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। बोले पिछले 5 साल तक जनता ने कष्ट झेला है। अब झारखंड की जनता ने डबल इंजन की सरकार बनाने का मन बनाया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। महायुति ने 288 में से अब तक 279 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे। तो वहीं पर MBA की बात करें, अब तक 265 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। शिवसेना शिंदे गुट ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। 15 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। इनमें शिंदे गुट की पार्टी के 13 उम्मीदवार और 2 प्रत्याशी सहयोगी दलों के शामिल। शिवसेना की टिकट पर लड़ेगी बीजेपी। प्रवक्ता शाइना एनसी। शिंदे गुट ने शाइना एनसी को मुंबा देवी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। महाराष्ट्र चुनाव से पहले महायुति में बगावत। टिकट नहीं मिलने से बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी नाराज। आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बोरीवली विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। बारामती सीट से नामांकन के बाद भावुक हुए अजित पवार। शरद पवार पर परिवार में फूट डालने का आरोप भी लगाया। अजित पवार के खिलाफ शरद पवार ने पोते उम्मेद्वार को टिकट दिया है। एमवीएम में सीट की घमासान के बीच उद्धव गुट को बड़ा झटका। संभाजीनगर सेंट्रल के उम्मीदवार ने लौटाई टिकट। किशन चंद्र तानाबानी ने वापस लिया नाम। चुनाव लड़ने से किया इनकार। साथ ही पप्पू यादव को मिली धमकी पर बोले एसपी कार्तिकेय शर्मा। कहा कि मीडिया से मिली जानकारी और मामले की कार्रवाई की जा रही है। वे जांच करवा रहे हैं और वैसे उनको जो संकल्प के हिसाब से सुरक्षा मुहैया कराई गई है और वो Y+ सिक्योरिटी में ऑलरेडी हैं, उसमें उनको जो रिक्वायर्ड सुरक्षा है वो दिलाई जा रही है। साथ ही में जो आसपास के क्षेत्रों में सूचना संकलन भी की जा रही है कि इस तरह कोई मामला हो तो हम लोग दृढ़तापूर्वक इस पर कार्रवाई कर सकें। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जेपीएससी की आज फिर होगी बैठक। वक्फ संशोधन को लेकर अल्पसंख्यक आयोग देगा प्रेजेंटेशन। सुबह 11 बजे से संसद भवन में होगी बैठक। जेपीसी बैठक को लेकर बोले जगदम्बिका पॉल। सभी को अपनी बात रखने का हक है। उम्मीद है कि बैठक अच्छी होगी। कल्याण बनर्जी वहां पर होंगे। बहराइच हिंसा मामले में एसपी वृंदा शुक्ला की बड़ी कार्रवाई। एसपी ने 29 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। हरदी और रामगांव थाने में तैनात पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई। राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारी। दीपोत्सव समारोह से पहले राम की पैड़ी पर लेजर शो की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इसके अलावा लेजर शो के दौरान दिव्य नजारा देखने को मिला। 30 अक्टूबर को सरयू घाट पर जलाए जाएंगे 25 लाख दिए। अयोध्या में यातायात पुलिस ने जारी किया रूट डाइवर्जन प्लान। दीपोत्सव पर आज रात 12 बजे से 31 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा। राम की पैड़ी जाने वाले 17 रास्ते रहेंगे बंद। और दिल्ली में पटाखों के प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार ने लॉन्च किया दिए जलाओ पटाखे नहीं कैंपेन। मंत्री गोपाल राय ने पटाखे जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया। मिर्जापुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। एक साथ आधा दर्जन ईंट भट्टों पर मारा छापा। 450 किलो लहन किया गया नष्ट। 57 किलो कच्ची शराब बरामद।
बधाई त्योहारों को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। एसएसपी ने पुलिस फोर्स के साथ की पैदल गश्त और लोगों से शांति से त्योहार मनाने की अपील की गई। बदायूं में खाद्य विभाग की टीम ने कई दुकानों पर छापा मारा। 2 दुकानों पर छापा मारकर अलग अलग सैंपल कलेक्ट किए। उत्तर प्रदेश के झांसी में त्योहारों से पहले पुलिस सतर्क। रेलवे स्टेशन से लेकर प्रमुख मार्गों पर चेकिंग अभियान जारी है। दिल्ली में इंडिया गेट पर विदेशी महिला पर्यटकों के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल। रील बनाने के चक्कर में शरारती तत्वों ने पर्यटकों को किया परेशान। पुलिस तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में गश्ती के दौरान चौकीदार के सामने आई बाघिन और जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ा वन चौकीदार। मोबाइल कैमरे में पूरी तस्वीरें कैद। केरल के कसरगोड में आतिशबाजी के दौरान हादसा। पटाखों में एक साथ हुआ विस्फोट। 150 से ज्यादा लोग घायल। पटाखा विस्फोट में घायल हुए लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 150 से 8 लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। मंदिर उत्सव में आतिशबाजी के दौरान हादसा। पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने मंदिर के अधिकारी को हिरासत में लिया। बिहार के पटना में हादसा हो गया। टनल हादसे में 2 की मौत हो गई। 8 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं कि घायल हो चुके अस्पताल में। देर रात हुआ हादसा। हादसे की खबर सुनकर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। मामले की जांच में जुटे अधिकारी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। अब तक 3 आतंकी ढेर हो गए। इलाके में मुठभेड़ जारी। रोहतक से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन में लगी आग। बोगी में आग लगने से मची चीख पुकार। ट्रेन में करीब सवार थे 2000 यात्री। भगदड़ मचने के दौरान ट्रेन में कूदने से 4 यात्री घायल बताए जा रहे। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर भी पहुंची। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के झांसी में ओवरब्रिज पर भीषण हादसा। तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। केरल के सीएम का काफिला हुआ हादसे का शिकार। स्कूटी सवार महिला को बचाने के चक्कर में आपस में भिड़ी थी गाड़ियां। बाल बाल बचे सीएम पिनराई विजयन। मध्य प्रदेश के इंदौर में दर्दनाक हादसा। घर के बाहर रंगोली बना रही युवती और बच्ची को कार चालक ने कुचला। दोनों की हालत गंभीर। कार चालक का कार छोड़कर फरार। लखीमपुर खीरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर और बेकाबू कार ने 2 बाइकों में टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई। दूसरा घायल बताया जा रहा है। पंजाब के मनसा में पेट्रोल पंप पर जबरदस्त धमाके का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पंप मालिक से मांगी गई थी 5 करोड़ की फिरौती। विदेशी नंबर से आए थे धमकी भरे कॉल और मैसेज। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और असला बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में टीचर के साथ दुष्कर्म वारदात से आहत पीड़िता ने जहर खाकर दे दी जान। मौत से पहले डॉक्टर को बताया आरोपी का नाम। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी। मुजफ्फरनगर पुलिस और गौतसर के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में 10,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल भी हो गया। एक तमंचा कारतूस भी बरामद की गई। यूपी के संभल में निकाह समारोह में बवाल। छुहारा लूटने के लिए जमकर हुई मारपीट। एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। पुलिस को देखकर भागे लोग। मिर्जापुर में कुत्ते की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आ गया। युवक ने पड़ोसी के पालतू कुत्ते को भौंकने पर गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी को बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। यूपी के सहारनपुर में पटाखा स्टोर पर ग्राहकों के साथ जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने वायरल वीडियो का लिया संज्ञान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बांदा में शादी समारोह बना जंग का अखाड़ा और तमंचे के साथ डांस करने पर बढ़ा विवाद। गुस्साए लोगों ने एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर मौत के घाट उसको उतारा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया। सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई बच्ची का मिला शव। परिजनों ने हत्या की जताई थी आशंका। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में लूटपाट करने पहुंचे बदमाशों को ग्रामीणों ने दौड़ाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गन्ने के खेत में घुसे एक बदमाश को पकड़ा और दूसरे बदमाश मौके से फरार भी हो गया। स्पेन के मलोर्का में बाढ़ ने मचाई तबाही। तेज पानी के बहाव में फंसे कई वाहन। भयानक तस्वीरें आई सामने। सऊदी अरब के मक्का में बाढ़ से बिगड़े बहुत बुरे हालात हो गए। सड़कों पर भरा पानी। स्थानीय लोगों को परेशानी आ रही है। चीन के सानिया में बारिश के बाद बाढ़ का कहर। सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी। राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। इजरायल ने गाजा में नुसरत कैंप पर फिर किया हमला। हमले में 10 लोगों की मौत हो गई। 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान में आईडीएफ का बड़ा हमला। देर रात हुए हमले में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त तरीके से हुई बमबाजी। लेबनान के तजूर शहर पर इजरायल की एयर स्ट्राइक। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। इजरायल के चीफ ऑफ स्टाफ हिजबुल्लाह की एक और सुरंग खोज निकालने का उन्होंने किया दावा। वीडियो जारी कर कहा यहां से वो लोग इजरायल पर कभी भी कर सकते थे हमला। समय रहते पता लगा लिया गया।
इजरायल ने हिजबुल्लाह के हथियारों का बड़ा जखीरा भी बरामद किया है। दक्षिणी लेबनान के गांव से मिले हथियार, मशीन गन, बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर के बड़े बड़े लॉन्चर्स तक मौजूद हैं। जमीनी कार्रवाई को अंजाम देकर वापस अपने बेस पर लौटे आईडीएफ के सैनिक बेस पर लौटते समय गाना गुनगुनाते आए नजर। और इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर एयर स्ट्राइक की। लेबनान के टाइर शहर पर बोला हमला, रिहायशी इलाकों पर भी बरसाए बम। यरूशलेम में लोगों ने निकाला मार्च, बंधकों की जल्द वापसी की कर रहे मांग, युद्ध विराम के लिए भी कोशिशें जारी। यूएनएससी में रूस ने अमेरिका पर बोला हमला, इजरायल युद्ध के पीछे बताया अमेरिका का हाथ, कहा कि अपने मतलब के लिए युद्ध करा रहा है अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के दूत डैनी डैलन का बड़ा बयान, कहा ईरान ने अगर पलटवार किया तो फिर निर्णायक कार्रवाई होगी। मिडिल ईस्ट में शांति को लेकर रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका का बयान, ईरान की भूमिका पर भी आरोप लगाया और साथ ही रूस की तरफ से इजरायल जानबूझकर ईरान के साथ बढ़ रहा है तनाव, इस तरह की बातें भी की गई। लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती से मिले ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर, डाउनिंग स्ट्रीट में किया स्वागत, युद्ध और यूएन पर चर्चा। इटली के रक्षा मंत्री ने इजरायली समकक्ष योव गैलेंट से मुलाकात की और मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को लेकर के विस्तार से चर्चा दोनों के बीच की गई। इजरायली संसद में फिलिस्तीन को लेकर 2 बिल पास, गाजा में यूएनआरडब्ल्यूए की मदद पर लग सकती है रोक, मानवीय सहायता पहुंचाने का काम हो सकता है ठप। इजरायली संसद में बिल को लेकर घंटों तक चली बहस, 60 से 90 दिन के भीतर लागू हो जाएंगे बिल। इजरायल का आरोप है कि 7 अक्टूबर के हमले में यूएनआरडब्ल्यूए के कर्मचारी भी हुए थे शामिल। रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पहुंचे आइसलैंड, एक दिन में 800 रूसी सैनिकों को मारने का किया दावा, जमीन बचाने से पहले लोगों के बारे में सोचना जरूरी। रूस ने यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक की, खार्किव में यूएनएससीओ की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा, इस दौरान कई लोगों के घायल होने की भी खबर मिली। मोरक्को में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का हुआ जोरदार स्वागत, भारी संख्या में जुटे लोग 3 दिन के दौरे पर मोरक्को पहुंचे हैं मैक्रों। आज जॉर्जिया में चुनाव नतीजों के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता, लोगों ने चुनावों में धांधली का आरोप लगाया और कहा कि रूस की मदद से जीते नए राष्ट्रपति। जॉर्जिया में चुनाव को लेकर पूरी तरह से जांच के लिए अमेरिका अन्य अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय पर्यवेक्षकों के साथ हुआ शामिल, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर्स की तरफ से दी गई जानकारी। राष्ट्रपति ट्रंप की ईसाई लोगों से अपील, कहा कि भारी संख्या में करें मतदान, धर्म पर लगातार खतरा जो है वो मंडरा रहा है। और लगातार व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह का आयोजन, कोशिशें शांति स्थापित करने की हो रही है। और खबरों में आगे बढ़ते अगली खबर आपको बताएंगे, दिवाली पर सुनीता विलियम्स का संदेश और साझा किया उन्होंने अपना संदेश। इसी दौरान उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि वो जल्द ही वापस लौटेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से सभी को शुभकामनाएं देते हुए